एनवायरनमेंट देयर। और जंग में देखिए किसी का फ़ायदा नहीं होता है, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हमें पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। हम सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हैं। हम किसी सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी मिलिट्री को नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पे अटैक किया, वहाँ से लोग डरेंगे। और मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे पब्लिक को कि इनकी बेकार की बेतुकी ये जो वायरल कर रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया पे, ये जो अपना जो भाषण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये सब एडिट किया हुआ है। ये सारा दूसरे देशों की जंगों का लिया हुआ है और ये सिर्फ अपनी फाइनेंशियल, अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि उसको सपोर्ट भी किया। तो इस टाइम हमारा एक नहीं, हमारे 3 दुश्मन हैं और सबसे बड़े दुश्मन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं वो लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई झगड़ा, जो यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर ऐसे गलत चीज़ें दिखाते हैं और ऐसे गलत फ़ोटोज़ पिक्चर्स डालते हैं। मैं उनसे कहूँगा, मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे तो हम बाहर वालों से कैसे लड़ पाएंगे पूरी तरह से। दुनिया में जो जानते नहीं थे, ख़ास तौर से वर्ल्ड के अंदर, कि सिंदूर होता क्या है। एक माँ के सिंदूर, एक मांग का सिंदूर जो है वो इतना अहमियत रखता है कि उसने जो है आज हमारी 2 बहनों ने, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्यामिका सिंह ने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि औरतें कहीं भी पीछे नहीं है भारत की। आज उन्होंने एक नया चैप्टर लिखा है इतिहास में। जो चलाया गया है कैसा है, बेहतर है काफ़ी? आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ओखला में बटला हाउस जैसी जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में रहती है, आपने कोशिश करी उनके व्यूज़ को समझने के लिए। तो मैं एक एज अ होल अपनी कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उस सिंदूर ऑपरेशन ने हमारा फ़ख्र से सीना चौड़ा कर दिया। उस ऑपरेशन सिंदूर ने आज हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनों का जो सिर है वो गर्व से, फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो हमारी 2 बहनें गई थी, पहली विंग कमांडर जो हैं व्यामिका सिंह और दूसरी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों ने जितनी खूबसूरती से अपने टारगेट को, जो एक प्रिस्क्राइब टारगेट था, जो एक कन्फाइंड टारगेट था, वो टारगेट ये था कि जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया उनकी जगह पर जाकर उनको फिनिश करना था, उनका दी एंड करना था। और वो बहुत खूबसूरती से उसी को अंजाम दिया। किसी भी नागरिक को, आम जनता को, वहाँ की किसी को भी, या वहाँ की जो भी मिलिट्री उनके बेस हैं, कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी हानि नहीं पहुँचाई। तो ये देखिए, हमारा भारत की संस्कृति है, जो हमारा भारत का कल्चर है, वो ये दिखाता है कि तुम अगर हमें छेड़ोगे एज अ टेररिस्ट तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और हमने वही किया, हमने वही पिन पॉइंट जगह पर ही अटैक किया। अच्छा, आपने बताया दोनों जो विंग कमांडर है हमारी, वो महिला कमांडर है जो मोदी जी ने चुना है, जिन्हें एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो क्या लगता है कि दोनों जो महिला कमांडर हैं सही तरीके से अपनी जो 26 लोग मारे गए थे पहलगाम के अंदर, तो उनको बदला ले पाएंगे? और जो औरतें विधवा हुई हैं, जो बच्चे यतीम हुए हैं, वो दोनों महिला विंग कमांडर जो सही से बदला ले पाएंगी? पूरा भरोसा है दोनों कमांडरों पर? देखिए, ऐसा है, उन्होंने वो चीज़ साबित कर दी और कर दिखाया। आप इसके पीछे का अगर हम देखें, इसके पीछे श्रेय जाता है हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उन 2 बहनों को, वीर बहनों को चुना और उनको लिए आश्वासन दिया कि वो जाएं और इसको अंजाम दें। और इसमें देखिए, एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है हमारे देश की। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी दिखा दिया कि यहाँ सारे धर्म एक बराबर हैं। जो हमारे कुछ गलत लोग हैं ऐसे हमारे देश में, जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं धर्म के नाम पे,
उनको एक नसीहत दे दी, उनको दिखा दिया यहाँ सारे धर्म एक बराबर हैं। यहाँ पर मुसलमान भी सीने पे गोली खाता है, यहाँ पर हिंदू भी सीने पे गोली खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसका नाम इतना अच्छा है, इसका जो हमारी महिलाएं हैं, जिन्होंने हमारी जो बहनें कर्नल और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने और सोफिया जी ने जिस टारगेट को उसको पूरा फुलफिलमेंट किया, ये हमारे लिए, हमारे पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए औरतों को, महिलाओं को मैसेज जाता है कि देखिए हमारे भारत की महिलाएं अगर वक्त पड़ने पर ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए सबसे पहले खड़ी हैं कुर्बानी देने के लिए। और सिंदूर आज ये हाल है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जो बच्चियां हुई हैं अब उनके नाम सिंदूरी रख दिए हैं, बल्कि अमेरिका, यूरोप में बहुत सारे लोगों ने ये नाम लिख लिया है कि हम अपने बच्चों का सिंदूर नाम रखेंगे। एक चुटकी सिंदूर का असर पूरी दुनिया में आज अवेयरनेस हो गई है और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि इस सिंदूर की ताकत को बताना और जगाना, ये सब जो है हमारी भारत की जो वीर महिलाएं हैं, हमारी जो कर्नल हैं सोफिया जी, कुरैशी जी, जिनके फादर 1970 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, आज उनका भी यही कहना है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं जाऊंगा और मैं जवाब दूंगा और मैं लड़ूंगा अपने भारत की तरफ से। जैसे कि अपना इंडिया ने जब हमला किया था पाकिस्तान पर, लेकिन ये जो जंग होती है दोनों सेनाओं के बीच होती है, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सीज़फायर तोड़ा है और वहाँ से जो है पुंछ के अंदर आम नागरिकों पर हमला किया है। उसको कैसे देखते हैं, मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, बेहद अफसोस की बात है। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी जब आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आतंकवादियों का कोई ईमान, धर्म, कोई भी मज़हब नहीं होता है। वो लोग वहाँ पर, देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। वो क्या कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को, वहाँ के बेगुनाह बॉर्डर पे लोगों को उनको मार रहे हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। अरे हमारी फौज से लड़ो ना, हमारी फौज के सामने आओ, फौज से लड़ो, समझे नहीं है? तो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। और हमें देखिए, हमने अभी जब इन लोगों ने हमारे 12 शहरों पर अटैक किया, जब इन्होंने जो है क्या नाम है ड्रोन से, मिसाइल से अटैक किया, तो हमारे जो S-400 है, हमारे S-400 ने जो है इनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी, इनकी सारी कोशिशें बर्बाद कर दी, क्योंकि इन लोगों का मिशन था कि पब्लिक, हमारे जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनके ऊपर अटैक की जाए। पंजाब में हमारा गुरुद्वारा, लेकिन हमें फ़ख्र है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि उन्होंने, जब से उन्होंने यहाँ का बीड़ा उठाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने हमारी जो सिस्टम है मिलिट्री का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम खुद इंडिपेंडेंट हैं। हमें पाकिस्तान की तरह चाइना की सपोर्ट नहीं चाहिए। हम खुद अपने आप में ही जवाब देने में पूरी तरह परफेक्ट हैं। चाइना भी सुना है सपोर्ट में आ रहा है पाकिस्तान। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँ भाई, हमारे इस वक्त 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अब ख़राब होने जा रही है जब से टैरिफ वॉर शुरू हुई है। चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं वो हमारे देश की तरफ मुंह कर रही हैं। चाइना की सारी कंपनियां हमारी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लेकिन चाइना को ये बर्दाश्त नहीं है, पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पर ही पड़ा हुआ है, उसकी अपनी एक सुई बनाने की भी एक औकात नहीं है। और चाइना जो है परेशान है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई तो उनका क्या होगा, उनकी इंडस्ट्री चली जाएंगी। तो ये एक मिलीजुली साजिश है। और इसके अलावा जो एक बांग्लादेश जो बैठा हुआ है एक साइड, वो भी हमारा दुश्मन है, क्योंकि उसने भी ऐसी चीज़ें करी हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इतना आगे बढ़ाया, उसको फाइनेंशियली मजबूत भी किया, उसको सपोर्ट भी किया। तो इस टाइम हमारा एक नहीं, हमारे 3 दुश्मन हैं। और सबसे बड़े दुश्मन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई झगड़ा, जो यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर ऐसे गलत चीज़ें दिखाते हैं और ऐसे गलत फ़ोटोज़, पिक्चर्स डालते हैं। मैं उनसे कहूँगा, मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त, रिक्वेस्ट है कि जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे तो हम बाहर वालों से कैसे लड़ पाएंगे पूरी तरह से। ये जो नाइस्तफाकी है, ये जो भेदभाव है, इसको ना फैलाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि यहाँ पे सारे धर्म एक बराबर हैं, यहाँ सब एक बराबर हैं।
यहाँ पर सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाता है, सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं सबको एक बराबर दी जाती हैं। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमारे सारे हिंदू भाई, हमारे सारे मुस्लिम भाई एक साथ मेल जोल के कर रहते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं इस तरह की हरकत करके, क्योंकि जो आतंकवादी चाहते हैं वही उसको अंजाम दे रहे हैं, समझे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के बाद कुछ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इतने लोग मरे या इतनी सिविलियंस मरे, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये न्यूज़ चैनल में ऐसा क्यों दिखाया गया कि किसी न्यूज़ चैनल पे ये दिखाया कि 70 मरे, किसी में दिखाया कि 200 मरे, एक चैनल वाले ने तो ये भी दिया कि 900 तक लोग मर चुके। तो ये आखिर में ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा प्रोपागेंडा जो है ये मैक्सिमम जो है पाकिस्तान की तरफ से गलत न्यूज़ दी जा रही है। अब पाकिस्तान तो ये भी कह रहा था कि हमने जो है इंडिया के 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए। क्या प्रूफ है? हमें दिखाओ ना, हमें बताओ, पूरे वर्ल्ड के सामने आओ ना, दिखा। तो उसके पास पता उनका क्या जवाब था? उनके भाई ये जवाब था कि हमने ट्विटर से पढ़ा था। बताइए, इतने रिस्पॉन्सिबल वहाँ के मिनिस्ट्री के लोग जो इस तरह के बयानबाजी करेंगे वो क्या अपने देश को बचाएंगे? वो क्या आज उनका मुल्क जो है वो ISI ने अपने अंडर में ले लिया है, अब वो चीफ ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये तो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट टेररिस्ट हैं, इनका तो खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी और मुसलमानों का चोला पहन के, इस्लाम का चोला पहन के इस्लाम को बदनाम कर दिया है, इस्लाम को बदनाम कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। और मुसलमानों के नाम पे ये मुसलमान तो ये तो राक्षस है। सर ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की मीडिया मत देखिए? गवर्नमेंट ने भी यही कह दिया कि पाकिस्तान की मीडिया को मत देखिए, या कुछ भी अगर वहाँ से वीडियो आती है तो आप शेयर मत कीजिए। लेकिन अगर इंडिया की मीडिया, अगर जैसे मान लो यहाँ की जैसे मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल है वो ये सब आंकड़े दिखा रहे हैं, असल में उनको ये क्या कहते हैं आंकड़ा कहाँ से मिल पा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, ये जो मैं आप जैसे ईमानदार चैनल आपका जो है IKN है, एकेडमिक है, और तीसरा आपका रिस्की पोर्ट है, आप जैसे चैनलों से मैं कहता हूँ बाकी न्यूज़ चैनल वालों को, सोशल मीडिया वालों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग सच्चाई को प्रेजेंट करते हैं, आप हकीकत बताते हैं देश की। इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग रशिया में जंग चल रही है, ठीक है नहीं है, इजराइल में, फ़िलिस्तीन में जंग चल रही है, वहाँ की पिक्चर्स लेके, वहाँ के क्लिप्स लेके वो ऐड करके, और इस तरह से हमारी हैं कुछ ऐसे कुछ सोशल मीडिया वाले जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ खाली अपने फ़ायदे के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे कुछ अंदरूनी हमारे दुश्मन हैं, उनको भी बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा, उनका भी हिसाब किताब करेगी हमारी सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि अंदर की मजबूती हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्राइमरी है। इस तरीके की अफवाह से तो लोग डरेंगे भी। इस तरह की अफवाह से लोग डरेंगे, और मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे पब्लिक को कि इनकी बेकार की बेतुकी ये जो वायरल कर रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया पे, ये जो अपना जो भाषण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये सब एडिट किया हुआ है, ये सारा दूसरे देशों की जंगों का लिया हुआ है, और ये सिर्फ अपनी फाइनेंशियल, अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपनी TRP बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। अरे भाई, आप इस देश में रहते हो, हिंदुस्तान में, भारत में, आपको अपने भारत के लिए इस टाइम खड़े होना चाहिए, आपको सच्चाई बतानी चाहिए, आपको अपने देश की तरफ से खड़ा होना चाहिए। आप इस तरह की चीज़ें करके आप ये क्या मैसेज दे रहे हो पब्लिक को? आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे चैनलों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अच्छा सर, वॉर दोनों देशों के लिए कभी भी सही नहीं है, चाहे कोई भी मुल्क हो इसमें, क्योंकि इसमें जो तबाह और बर्बाद होते हैं वो तो आर्मी होती है या फिर नॉर्मल जो सिविलियंस होते हैं उन पर अटैक होता है। तो आप वॉर को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? देखिए, अभी देखा जाए तो बेसिकली वॉर भी 2 या 3 तरह की होती है। वॉर जो है ना, एक तो अभी चल रही है कि हम अपने बॉर्डर से, LOC से हम मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, या वो हमें अटैक कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वॉर हमने करी नहीं है, हम जंग में ना गए, ना हमने वॉर शुरू करी, ना हमने अटैक शुरू किया। ये तो रिपरकशन जो है ये उसका है कि दीज ब्लडी पीपल्स दे एंटर्ड आवर कंट्री एंड दे वर टेररिस्ट एंड दे ट्राई टू डिस्टर्ब आवर इकोनॉमी, आवर पीपल, आवर सेकुलरिज्म। तो ये हमें, तो उसका हमारे देश को
जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो हमारी सरकार ने दिया। और इसके लिए हमारा पूरा देश भारत, हमारा पूरा हिंदुस्तान फ़ख्र महसूस करता है कि इतना बड़ा स्टेप लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। आज सिंदूर की अहमियत सबको पता चल गई है पूरी दुनिया में, जो जानते नहीं थे ख़ास तौर से वर्ल्ड के अंदर कि सिंदूर होता क्या है। एक माँ के सिंदूर, एक मांग का सिंदूर जो है वो इतना अहमियत रखता है कि उसने जो है आज हमारी दो बहनों ने, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और व्यामिका सिंह ने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि औरतें कहीं भी पीछे नहीं है भारत की। आज उन्होंने एक नया चैप्टर लिखा है इतिहास में, आज उन्होंने एक नया चैप्टर इतिहास में लिखा है। उन्होंने अपने तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान टारगेट पे करी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है। अच्छा, जैसे कि पुंछ में उन्होंने हमला किया है पाकिस्तान की तरफ से, पुंछ में हमला हुआ था, उसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों पे जो नुकसान हुआ है, 10 लोग मरे, जिसमें एक बच्चा भी था। तो ये कहाँ तक देखते हैं आप, मतलब क्यों करना है या उनका करना ठीक है? देखिए, जो बॉर्डर पे हमला हुआ है, जो LOC पे हमला हुआ है, वहाँ पर गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर पे किया है, तो ये खुद अपने आप में एक गवाही दे देता है, अपने आप में खुद ये एक एग्जाम्पल बता देता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं है, इनका सिर्फ अपना जो धर्म है वो है लोगों का कत्लेआम करना, बेगुनाह लोगों को मारना, जिन्होंने ये हरकत करी हमारे देश के अंदर पहलगाम में आकर। तो हमारी इंडिया का फ़र्ज़ बनता था कि हम उनको उसका जवाब दें, और हमने पिन पॉइंटेड टारगेट जो इनके हैं, आतंकवादियों के अड्डे हैं, टेररिस्ट हैं, हमने सिर्फ वहीं अटैक किया। हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा भाई, हम बॉर्डर पे हैं, हम इनकी गोलियों का जवाब इनको दे रहे हैं, समझे नहीं है, हम किसी नागरिक को नहीं मार रहे हैं। रात भी इन्होंने जो 1:05 पे शायद इन्होंने जो अटैक किए थे हमारे शहरों पर, और हमारी जो मिलिट्री बेस है, हमारे जो एयरफोर्स के बेस हैं, वो हमारे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी, हमारी मिलिट्री इतनी अलर्ट पे थी कि उसने उनको सबको फेल कर दिया। आप ये सोचिए उसमें कितने बेगुनाह लोग जाते, उसका जवाब दिया है। और आज देख लीजिए उनका जो क्या नाम है, रावलपिंडी, लाहौर और रावलपिंडी, लाहौर और कराची, ठीक है, लाहौर में उनका 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उनका एयरबेस सिस्टम तबाह कर दिया हमारी इंडिया ने। जैसा करोगे टिट फॉर टैट वैसे ही भरोगे। सर, एक सवाल और आता है कि ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर अटैक हो चुका है, लेकिन जो आतंकवादी कहाँ से घुसे, किस जगह से एंट्री करी, और मारने के बाद वो फिर बच के निकल भी गए, तो अभी तक इस एरिया का पता नहीं चल पाया कि किधर से एंट्री कर पाया, किधर से निकल एग्जिट है इनका, क्योंकि आज ये आ सकते हैं तो कल और कोई और भी आ सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इस सवाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री का आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, हमारे गृह मंत्री का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, हमारे जो क्या नाम है डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनको ढूंढ के चुन के मारेंगे जो जहाँ भी छुप जाए। हमारी सरकार अपना काम कर रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा जो भारत का जो कल्चर और ट्रेडिशन है, क्योंकि हम लोग शांति पसंद लोग हैं, हमारे को पाकिस्तान ने इतने सालों से परेशान कर रखा है, आतंकवादियों को भेज के ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। आपने देखा जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ, टेररिस्ट कैंप पर, टेररिस्ट बिल्डिंग पर, और उनके जनाजे में सारी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, पूरे हाई लेवल मिनिस्टर्स थे, ठीक है नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 30 साल से एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सपोर्ट टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं, और ये ऐसे देशों को पूरी दुनिया के अंदर पनपने का कोई मतलब ही नहीं उठता, वो हमारे लिए एक धब्बा है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे सर, जो हमारी दोनों विंग कमांडर हैं, सोफिया कुरैशी और जो दूसरी क्या नाम बताया था आपने उनका, व्यामिका सिंह, जी, व्यामिका सिंह, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खुश हों? आप आम जनता कैसे देखती है उन दोनों को? देखिए, हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत ने इसको सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया कि हमारा सिर ऊंचा कर दिया, हमारी माँ बहनों का सिर ऊंचा कर दिया। उन्होंने वो काम करके दिखाया है, और तो मतलब महिलाओं ने जाके उसका जवाब दिया। हमारी जो विंग कमांडर हैं व्यामिका सिंह, और जो हमारी कर्नल है सोफिया कुरैशी,
उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ सारे धर्म के लोग एक हैं। जब बात देश पे आती है ना तो सब एक हो जाते हैं बाहर वालों से लड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इतने धर्मों का मुल्क है, वी आर सेकुलर, वी बिलीव इन सेकुलरिज्म, और ये उसी का नतीजा है। जब 2 महिलाओं से ही पाकिस्तान घबरा गया तो अगर जेंट्स आ जाते तो क्या होता? बिल्कुल, अगर ये फौज को इस्तेमाल करेंगे तब वो तो हमारी फौज पीछे नहीं हटेगी। ये जो कर रहे हैं टिट फॉर टैट, उसका रिपरकशन इंडिया दे रहा है। वी आर गिविंग देम बैक व्हाट दे आर गिविंग टू अस, एंड व्हाट दे हैव डन द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट इट। दे आर कल्प्रिट्स, दे आर टेररिस्ट, they are the people who entered our country, who disturbed our country, who tried to bring violence and create a message of war in our country and create an environment. They are, और जंग में देखिए किसी का फ़ायदा नहीं होता है, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हमें पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया, हम सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हैं। हम किसी सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी मिलिट्री को नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारे मिलिट्री बेस पे अटैक किया, समझे नहीं है? तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी 2 महिला, हमारी बहनों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं और हमें फ़ख्र है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारा भारत उस लेवल पे खड़ा हुआ है, उस हाइट पे, बुलंदियों पे खड़ा हुआ है कि उसको जो है ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो पाकिस्तान है भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी हार होनी है। अभी तो हमारा बलूचिस्तान भी आना है। बलूचिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि हमें इंडिया का हिस्सा बना लिए। वो इनसे परेशान हैं। और पीओके में क्या है, पीओके के लोग परेशान हैं, वो इनके अगेंस्ट हैं। उन्होंने भी इनके अगेंस्ट लड़ाई कर रखी है, जैसे बलूचिस्तान। और मैं वो आपको कह दूं, वो दिन दूर नहीं है जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था, अ डे विल कम, वो भी दिन बहुत जल्दी अब आ रहा है, आ गया है कि पीओके हमारा जो हिस्सा है वो हमारे पास ही आएगा। आपने बहुत बड़े नाम ले दिए, ये पीओके और बलूचिस्तान। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच गई तो शायद वो काफ़ी आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये दोनों हिस्से हमारे अंदर आए। देखिए ऐसा है, उल्टा सीधा बोले, गालियाँ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने देश के लिए हमेशा सक्षम हैं, तैयार हैं। हम सच्चाई की, इंसाफ की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या बलूचिस्तान परेशान नहीं है पाकिस्तान से? इससे पहले फौजें जो हैं वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की तरफ नहीं थी। इससे पहले जो फौजें जो हैं वो इनकी पाकिस्तान की, वो पीओके की तरफ नहीं थी क्या? समझे नहीं है? तो अच्छा, वो जो कहते और हैं जो तालिबान है वो जो कहते हैं कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, तो आप देखिए, कश्मीर लेके रहेंगे वो सिर्फ एक ख्वाब है, और आतंकवादियों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। उनका जो है ना वो सीधा कब्र में ही जाते हैं, ठीक है? उन्हें ना जन्नत मिलेगी, ना स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, ना दोज़ख। उनका जो है ना ये जो चीज़ें हैं ना, और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने मुसलमानों के मस्जिदों के ठिकानों के नाम लिख के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एक का अल्लाह अकबर लिख रखा है, एक का सुभान अल्लाह लिख रखा है। जो अपने इन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी जो अड्डे बना रखे हैं, तो ये तो मुसलमानों का इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान को, देश को हमारे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो, कभी पॉसिबल नहीं है जी। तो मैं यही कहूँगा, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।